राखी सावंत ने अपने साबिका शौहर आदिल दुरानी पे संगीन इल्जामात लगाए। लेकिन मैं तो हूँ राखी सावंत ना कंट्रोवर्शियल गर्ल। जवाब में आदिल दुरानी ने भी चुप तोड़ दी। आदिल ने भी की भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस स्टोरी में एक और नया ट्विस्ट आया जब राखी की बेस्ट फ्रेंड राजश्री ने एक इंटरव्यू में खोल दी राखी की पोल और राखी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिल ने सुना दी अपनी दुख भरी दास्तां। राखी सावंत और आदिल के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर चुका है। राखी तो शादीशुदा है, दुनिया जानती थी। राखी ने अब आदिल पे इल्जाम लगाया है कि उसके पास राखी की बुरहना वीडियोस हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आदिल ने मेरी बहुत सारी वीडियोस बना ली थी और सिर्फ इतना ही नहीं, आदिल ने मेरी वीडियोस 47 लाख में दुबई में फरोख्त कर दी हैं। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अदाकारा का मजीद कहना था कि अगर मेरी वीडियोस वायरल हो गईं तो मैं क्या करूंगी? जहर खा लूं, अपनी जान ले लूं, मैं कहाँ जाऊं? मैं दुनिया को क्या चेहरा दिखाऊंगी? किस माशरे में रहूंगी? मैं आम लड़की नहीं हूँ, बल्कि भारत की एक सेलिब्रिटी हूँ और एक ब्रांड हूँ। ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया। बिछड़ते वक्त सारे ऐप गिनाए उसने मेरे। जब अपनी वालिदा की वफात के बाद राखी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आदिल दुरानी पे इल्जामात की बौछार कर दी। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनके शौहर का किसी और लड़की के साथ अफेयर है और वो उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। राखी ने ये इल्जाम भी लगाया था कि आदिल मुझ पे हमला करके और बताए बगैर मेरे फ्लैट से पैसे और जेवरात लेकर चला गया था। उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करके आदिल को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब आदिल को रिहा कर दिया गया है और आदिल ने भी अपनी चुप तोड़ दी है। वो भी अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात के खिलाफ फ्रंट फुट पे आ गए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी सारी कहानी पेश कर दी। उन्होंने कहा, मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैंने अभी तक मीडिया पे कोई बात नहीं की और ना ही कोई तमाशा किया, लेकिन राखी ने मुझे मजबूर किया है कि मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँ। मैं आपको मान गई आदिल। राखी ने मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत अजियत पहुंचाई है और मैं ये बता भी नहीं सकता कि मैं किस मेंटल सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। उन्होंने इंकिशाफ किया कि राखी सब ड्रामा करती थी ताकि वो खबरों की जीनत बनी रहे। सलमान खान से मेरी कभी बात नहीं हुई, ये भी राखी ने झूठ बोला था। इसके अलावा उसने कहा था कि मेरा मिसकैरेज हुआ, हालांकि ये सब झूठ था और हकीकत ये है कि राखी कभी माँ बन ही नहीं सकती। इसके अलावा उन्होंने राखी की जानिब से लगाए गए इल्जामात के जवाब में कहा कि मैंने आपके सामने राखी की वॉइस नोट्स रख दी हैं और वही चाहती है कि उसकी वीडियोस लीक हों। इस हवाले से मैंने कानूनी कार्रवाई करनी है, सबका सब सच आपके सामने लाऊंगा। राखी मुझे धोखा देती रही, उसने अपनी पुरानी शादी भी खत्म नहीं की थी। एक दफा दुबई में मैंने उसके मैसेजेस पढ़े, जिसको पढ़कर मैं दंग रह गया। वो अपने साबिका शौहर के साथ भी राब्ते में थी और उनके दरमियान कोई ताल्लुक था, जिसके बाद मेरी हालत सख्त खराब हो गई। वो मुझे चीट करती रही। आदिल ने मजीद कहा कि राखी मुझसे 19 साल बड़ी है और वो बहुत बड़ी धोखेबाज भी है। उनका मजीद कहना था कि वो लोगों को अपनी बीमार माँ के इलाज के नाम पे बेवकूफ बनाती रही और पैसे लूटती रही। अब काफी लोग सामने आ रहे हैं जिनको इसने बेवकूफ बना के पैसे लिए हैं। बहुत जल्द वो लोग मीडिया के सामने आ जाएंगे। इसके अलावा आदिल ने ये भी इल्जाम लगाया है कि राखी उसे मारती भी थी जब वो उससे पर्सनल इश्यूज पे बात करते थे। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.